नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी को आप पूरे तरह से देखना चाहते हैं तो इन पतली गलियों से भी होकर गुजरिएगा। दरअसल यह झांसी के शिवपुरी हाईवे पर बना जो हाईवे होटल है उसके हम पीछे का इलाका दिखाते हैं। इस पतली गली से जब आप आगे चलेंगे और जो नज़ारा आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह किसी पुराने इलाके का हम नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ से जो मकान और इलाका देखेंगे वो पूरी तरह से विकसित और वीआईपी इलाका आपको दिखाई देगा। होटल हाईवे के पीछे झांसी का जो शिवपुरी इलाके में शिवपुरी मार्ग पर सिपरी बाज़ार के आगे होटल हाईवे है, उसके पीछे का यह हिस्सा है। वैसे तो यह हिस्सा मसीहागंज क्षेत्र में आता है, लेकिन हम आपको यहाँ से 2-3 इलाके से पूरा कवर करते हुए जो छोटी माता का मंदिर है झांसी में, सिपरी बाज़ार में प्रसिद्ध मंदिर है झांसी का छोटी माता का मंदिर, वहाँ तक का आपको यह इलाका दिखाएंगे। आपने भी यह इलाका इस तरह से नहीं देखा होगा, क्योंकि इस इलाके को इतने अंदरूनी हिस्से से देखने के लिए आपको बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। मसीहागंज बहुत बड़ा इलाका है झांसी का। सिपरी बाज़ार इलाके में जो आता है वह अब इतनी दूर जाके विकसित हो गया है, जहां हाईवे से आप जैसे ही चंद कदम चलते हैं आपको यह अंदरूनी हिस्सा दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स नज़र आएंगे वो बता देंगे कि यह इलाका वीआईपी इलाका है। बड़े पॉश इलाके की तरह बने इन मकानों का जो सड़क है वह भी 20-30 फुट चौड़ी सड़क है और खूबसूरत इलाका है, साफ़ सुथरा इलाका जैसे आप कह सकते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बताती हैं कि इस इलाके के लोग बेहद शांतप्रिय और शुद्ध वातावरण में रहने वाले लोग हैं। मकानों का जो लुक है वह बेहद आकर्षक है। डिज़ाइन एक से एक हैं जिन्हें देखकर आपका मन ललचा जाए कि इसी डिज़ाइन के मकान हम भी अपने सपनों के मकान के बनाते समय देखें। आप हमारे साथ चलते चलिए। ये मसीहागंज के बाद फिर आप नाथ की कोठी और संत का इलाका से लेकर जो अंदरूनी हिस्से हैं उन हिस्सों तक आपको ये सफ़र पूरा तय करना पड़ेगा। देखते चलिएगा, इतनी चौड़ी एपेक्स वाली सड़क, खूबसूरत इलाका, हरियाली भी है, बड़े बड़े मकान भी हैं और मुख्य सड़क पर भी आप यहाँ से आ जाते हैं। ये सड़क आपको जहाँ मुख्य जो नाथ की कोठी वाले इलाके की तरफ आ जाएगी, वहाँ पर आप प्रवेश कर गए हैं। तो ये सिपरी बाज़ार के मसीहागंज का हमने आपको वो हिस्सा दिखाया जिस हिस्से को आप बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आप सिपरी बाज़ार के जो नेहरू पार्क है वहाँ से एंट्रेंस करते हैं। अधिकांश लोग सिपरी बाज़ार के मसीहागंज में आने के लिए वहाँ से एंट्रेंस करते हैं, लेकिन हमने आपको होटल हाईवे के पीछे के हिस्से से जो प्रवेश कराया वो इलाका आपने देखा। अब यह नाथ की कोठी की तरफ का आप हिस्सा देख रहे हैं और यहीं से जो यहाँ के सभासद हैं महेश गौतम, उनके इलाके में आप आ गए हैं। उनका यहीं पे आगे चलकर थोड़ा निवास है और यहाँ से भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपको इस इलाके की नज़र आएगी। सफाई की व्यवस्था के मामले में कह सकते हैं और मकानों की भी स्थिति के बारे में भी कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर इलाका है। ख़ासतौर से जो यहाँ के सभासद हैं महेश गौतम वह पिछले कई सालों से यहाँ क्षेत्र में सक्रिय हैं और आज भी वह वर्तमान में सभासद हैं। वो अपने इलाके में कह सकते हैं कि समस्याओं को लेकर काफ़ी जागरूक नज़र आते हैं और यही कारण है कि इस पूरे इलाके में आपको सफाई को लेकर ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आएगी। अंदरूनी इलाके में यहाँ पर एक जो बड़ा स्कूल है फिलिप्स के नाम से, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं और दोनों तरफ के जो मकान हैं उसके बीच में जो पक्की सड़क है वह भी काफ़ी खूबसूरत है, साफ़ सुथरी सड़क है। और यहाँ पर आपको हरे रंग का जो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यही पार्षद जो महेश गौतम है उनका यहाँ पर निवास है, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ दिखाई देगी कि सामने आपको एक खपरेल का भी मकान दिखाई दे जाएगा। इतने बड़े वीआईपी इलाके में जब आप खपरेल का मकान देखते हैं तो आपको थोड़ा आश्चर्य भी होता होगा, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ हमारे पुराने हिस्से की कहीं ना कहीं तस्वीर
आपको किसी भी मोड़ पर, किसी भी रास्ते में नज़र आ ही जाती है। लेकिन इन सब के बीच यह खूबसूरत नज़ारा जो आप छोटी माता मंदिर की तरफ चल रहे हैं, उस रास्ते का है। यहाँ भी आपको सफाई की व्यवस्था खूबसूरत नज़र आ रही होगी। और अब पिछले कुछ सालों में इस मार्ग पर व्यवसायीकरण भी काफ़ी देखने को मिलने लगा है। छोटी बड़ी दुकानों के साथ में कुछ ब्यूटी सैलून भी खुल गए हैं और कपड़ों की दुकानें भी खुल गई हैं। तो ये इलाका भी काफ़ी विकसित इलाका हो गया है। हमने आपको इस इलाके के बारे में वैसे तो कई बार दिखाया होगा, लेकिन फिर भी आप इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें हर बार की तरह कुछ नयापन आपको नज़र आएगा। तो ये बहुत खूबसूरत सफ़र है, बहुत खूबसूरत इलाका है। झांसी का मसीहागंज नाथ की कोठी से होते हुए छोटी माता मंदिर, जहाँ पे दूसरे पार्षद का इलाका शुरू हो जाता है, वो इलाके तक आप आ जाते हैं। तो ये सफ़र, जिस छोटे से सफ़र में आपने झांसी का वो हिस्सा देखा जो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा इलाका कहा जाता है। यहाँ पर जैसा कि मैं अब कह रहा हूँ, यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर का भी बड़ा अब शोरूम खुल गया है। और ठीक सामने जो आप देखेंगे तो आपको छोटी माता मंदिर का इलाका दिखाई देने लगा है। तो ये होटल हाईवे से मसीहागंज का अंदरूनी हिस्सा जो वीआईपी हिस्से की तरह है, उसके बाद नाथ की कोठी और अन्य इलाकों से होते हुए छोटी माता मंदिर तक का यह सफ़र आपको कैसा लगा? क्या बदलाव आपने देखा? क्या कुछ अच्छा लगा? कितने समय के बाद आपने इस इलाके को देखा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए मार्केट संवाद। आप पसंद आने पर लाइक कमेंट के साथ में शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में सफल हो सकें और आपको भी झांसी की अधिक से अधिक जानकारी देखने को मिल सके। तो फिलहाल आप लाइक कमेंट के साथ में शेयर ज़रूर करिए और अगली वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करिए। छोटी माता मंदिर के सामने आप आ गए हैं। माता के मंदिर के दर्शन करें और देखते रहें मार्केट संवाद के लिए। अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।